आप करना चाहते हैं फूड इंडस्ट्री से संबंधित बिजनेस, पर वित्तीय सहायता कहां से मिलेगी? कौन करेगा आपकी मदद? कहां से मिलेगी सब्सिडी? ऐसे कई सवाल आपके मन में आते हैं जब आप किसी सूक्ष्म उद्योग के बारे में मंथन करते हैं। लेकिन अब आप इन सवालों पर विराम लगा सकते हैं, क्योंकि सरकार आपके लिए लेकर आई है एक योजना, जिस योजना से आपके लघु और सूक्ष्म उद्योगों को वित्तीय सहायता मिलेगी। जी हाँ, केंद्र सरकार की PMFME स्कीम आपके कई सवालों पर फुल स्टॉप लगा सकती है। कैसे? चलिए जानते हैं। पहले जानते हैं कि क्या है PMFME स्कीम। PMFME स्कीम यानी कि प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। इस योजना के तहत केंद्र सरकार उन उद्यमियों की आर्थिक मदद करती है जो फूड इंडस्ट्री में अपना काम शुरू करना चाहते हैं। यह आर्थिक मदद लगभग बिना किसी गारंटी के दी जाती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द्वारा ये स्कीम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की छोटी छोटी यूनिट्स को लाभ पहुँचाने की पहली योजना है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान वोकल फॉर लोकल पहल का एक हिस्सा है। योजना के तहत प्रोसेसिंग सुविधा, प्रयोगशाला, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, पैकिंग, इंक्यूबेशन सेंटर समेत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए छोटी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री 35% क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का फायदा ले सकती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार की तलाश में गांव से शहर को पलायन करने वाले किसानों और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है, जिसमें सहायता की राशि का 60% केंद्र सरकार द्वारा और बाकी 40% हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जिसमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए 35% सब्सिडी का प्रावधान है। ये योजना इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं और उत्पादों के विपणन के संबंध में पैमाने का लाभ उठाने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर काम करती है। अब बात की जाए इस योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता मिलेगी, तो मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार किसी प्रोडक्शन यूनिट को अधिक से अधिक 10 लाख रुपए तक की मदद की जाएगी। इसके साथ स्टेट या रीजनल लेवल पर 50% सब्सिडी के साथ छोटे उद्योगों और समूहों के लिए ब्रांड विकसित कराना चाहते हैं तो मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए भी सहायता दी जाएगी। वहीं अगर आप स्वयं सहायता समूह चलाना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से 40,000 रुपए प्राप्त कर सकते हैं। अब जानते हैं कि योजना की पात्रता क्या है। वैसे तो PMFME स्कीम से देश का हर नागरिक, किसान और युवा जुड़ सकता है, लेकिन केंद्र सरकार ने लाभार्थियों के लिए कुछ मानदंड तय किए हैं। जैसे योजना के आवेदनकर्ता के पास भारत की स्थायी नागरिकता होनी चाहिए। योजना से लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता की उम्र 18 साल होनी चाहिए। आवेदनकर्ता का आधार कार्ड होना चाहिए। आवेदनकर्ता कम से कम 8वीं पढ़ा हो। आवेदनकर्ता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड न हो। अब बताते हैं कि योजना का आवेदन करने के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत है। योजना की पात्रता के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, पैन कार्ड। अब सब जान ही लिया है तो ये भी जान लीजिए कि योजना के लिए आवेदन कैसे करें। अगर आप इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के पोर्टल पर जाना होगा। यहाँ जाकर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें और अपनी जानकारी भरते हुए और प्लान शेयर करते हुए आवेदन करें। इस योजना के तहत सरकार की ओर से आवेदकों की सहूलियत के लिए मिनिस्ट्री की तरफ से हर जिले से रिसोर्स पर्सन बनाए गए हैं, जो यूनिट्स के लिए DPR तैयार करते हैं। आप इस रिसोर्स पर्सन से बैंक से लोन लेने, फसाई यानी कि FSSAI स्टैंडर्ड को पूरा करने और रजिस्ट्रेशन कराने के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन के बाद सरकार की तरफ से इसकी जांच होगी और फिर योजना की रकम सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी। एक और खास बात यह है कि अगर आप इस काम के लिए लोन लेते हैं तो निर्देशों के अनुसार उस पर भी कुछ छूट दी जाती है और कोई ब्याज नहीं लगता है। तो अगर आप किसी फूड बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो तुरंत सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं। और अगर आप इस योजना से जुड़ी कोई मदद चाहते हैं तो तुरंत इस फोन नंबर पर कॉल करें 9161631333 और ईमेल bridgefinance2017@gmail.com पर संपर्क करें। इस तरीके की जानकारी पाने के लिए द पेज 19 को फॉलो और सब्सक्राइब करें।